अब पश्चिम उत्तर प्रदेश बनने का समय आ गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश लोगों का एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। अलग राज्य बनना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ की जनता पिछड़ी, क्योंकि 6 करोड़ की आबादी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की है और उस 6 करोड़ की आबादी पे कोई ITI है, IIT है, यहाँ कोई NIT है, कोई एम्स है। पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की बैठकें कम हो रही थी, लेकिन जैसे ही संजीव बालियान का बयान आया कि पश्चिम यूपी को जो है अलग राज्य मिलना चाहिए, ये राजनीतिक तौर पर भी क्या संवाद हो रहा है? देखो, इसका राजनीति से भी ताल्लुक है और उसका व्यक्तिगत भी ताल्लुक है, क्योंकि राजनीति वाले भी तो हमारे बीच में तो हैं। संजीव बालियान जब मंत्री तो उन्होंने कभी संसद में इसको लेकर टाइम नहीं लिया। हमारे अंदर समुद्र कितनी गहराई है, पहाड़ कितनी ऊंचाई है। हम ही पीर हैं, हम ही मुरीद हैं, हम ही गुरु हैं, हम ही चेला हैं, पर हमारी हीन भावनाओं ने हमारा बेड़ा गर्क रखा। अब अपनी हीन भावनाओं को छोड़कर हम इस आंदोलन में लगेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग कई बार उठती रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मांग तेजी के साथ एक बार फिर उठती हुई दिखाई दे रही है। आज मैं हूं शामली में और आज जन संवाद बैठक हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश विकास मंच की ओर से, और कई सारे संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग लगातार करते रहते हैं। और आज जो जन संवाद बैठक, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग क्षेत्र से आए, अलग अलग जगह से आए, वो लोग आज संवाद कर रहे थे और संवाद करने के पीछे था मकसद पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य। लेकिन क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, आज इसी तमाम बातचीत के लिए यहाँ पर आज एक संवाद किया गया है। लोगों ने एक दूसरे ने अपने जो विचार है वो एक दूसरे के सामने रखे। लेकिन विनय बंसल जी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश विकास मंच के अध्यक्ष है। आप लोगों ने एक शुरुआत की? नहीं, शुरुआत नहीं है। हर किसी व्यक्ति को अधिकार है अपने जीवन में समस्याएं कम करने का और प्रगति करने का। दो ही विषय होते हैं, परिवार को लीजिए, समाज को लीजिए। तो अपनी समस्याएं कम करना और विकास करना, इन दोनों के प्रति ये भावना तो बहुत समय से थी और पहले से चली आ रही थी। इसको दोबारा संयोजित किया है। अनेक कारण रहते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, परिदृश्य होते हैं, और उसमें कई बार कोई मांग होती है, उठ नहीं पाती। तो पिछले 20-25 साल से, 30 साल से आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी परिस्थितियां थीं, सरकारें स्थिर नहीं थीं, दूसरे अनेक तरह के आंदोलन चल रहे थे, तो ये मांग बार बार दब जाती थी। लेकिन अब थोड़ा एक स्थिरता है, तो लोगों को समझने का फिर से मौका मिल रहा है कि भाई ये वो मांग है कि जिससे हम अपनी समस्याएं भी कम कर सकते हैं और अपना विकास भी कर सकते हैं। इतनी सी बात है। बिल्कुल। लगातार आपसे भी मैं थोड़ा समय लेता हूँ। आप लोग एक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अगर देखें, क्योंकि हर व्यक्ति को ये समझ आता है कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश बन भी जाता है तो मुझे क्या लाभ होता है, क्योंकि हर आदमी पैसे के पीछे लगा हुआ है, हर आदमी पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ों को ज़्यादा भाव। अगर आप थोड़ा सा समझा पाए, इकोनॉमिक तरीके से समझा पाए, क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना चाहिए? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश इसलिए बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसकी आबादी करीब 25 करोड़ है, जबकि अमेरिका की आबादी जो है 30 करोड़ है। अब इतना बड़ा प्रदेश, उसका प्रशासनिक ढांचा इतना बड़ा है कि उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी, प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर उतना ही जो है मजबूत होगा और अच्छा होगा, इसलिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो मेन आम जनता की जो प्रमुख मांग होती है, उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए। ये चीज़ें जब छोटा प्रदेश होगा तो ये प्रदेश इतना समृद्ध प्रदेश है, यहाँ का रेवेन्यू का कलेक्शन इतना अच्छा है, वो पैसा यहाँ लगेगा तो सड़कें भी अच्छी होंगी, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा होगा और स्वास्थ्य फैसिलिटी मिलेंगी, शिक्षा मिलेगी। ये 4 बुनियादी सुविधाएं हैं जो हर नागरिक को चाहिए। तो छोटा प्रदेश होने पे ये सब चीज़ें आसानी से मिलेंगी। और तो और यहाँ का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी इस क्षेत्र का अच्छा होगा और आम आदमी की पहुंच अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से अच्छी होगी। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करूंगा अभी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कई सारे संगठन मांग करते हैं। आप इसके लिए ऐसा कैसे करेंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचे, क्योंकि चर्चा है कई बार। लेकिन पहले मैं क्षेत्र के लोगों से थोड़ा सा
जी उमेश जी से पहले एक बार चर्चा आप बताइए मुझे, क्या आप लोगों का दिमाग में है कि ये कैसे अलग राज्य बन सकता है और बने तो फिर क्यों? देखिए, अलग राज्य बनना तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये मांग नहीं है, तो ज़रूरत है। और ये ज़रूरत आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से है। और क्योंकि 6 करोड़ की आबादी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, और उस 6 करोड़ की आबादी पे कोई ITI है, IIT है यहाँ, कोई NIT है, कोई एम्स है, कोई इंडस्ट्रियल हब है, एक नोएडा को छोड़ के कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है यहाँ पे, कोई UPSC का सेंटर, कोई IAI जो है संघ लोक सेवा आयोग, या किसी भी अन्य संस्थान रोजगार से देने वाले कोई संस्थान हमारे यहाँ नहीं है। इवन हमारे यहाँ एक प्राइमरी के टीचर का ट्रांसफ़र होना हो या किसी पुलिस के सिपाही का ट्रांसफ़र होना हो, उसके लिए भी इलाहाबाद के जाने के लिए एक हमें ये ढूंढना पड़ता है कि किस नेता को हम पकड़ें, किस अधिकारी से हम संपर्क करें, या फिर हम किस बिचौलिए को पकड़ें। सारी चीज़ इस चीज़ के लिए है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे, या अजीत सिंह जी रहे, जयंत चौधरी जी हैं, सभी लोग इसके पक्षधर रहे। मुख्यमंत्री जी जो मायावती जी रही, सभी पार्टियों का है। लेकिन ज़रूरत इसलिए है कि आगे आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य को संवार सके। इसके लिए हमारे जो बड़े लोग, जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्त होकर आज इस मामले को उठाया है, योगेंद्र जी हैं, हमारे बंसल जी हैं, मलिक साहब अभी चले गए, सभी लोगों ने इन्हें उठाया, समाज के प्रबुद्ध लोगों को यहाँ जोड़ा है, क्षेत्र से सभी सम्मानित लोग आए। ये ज़रूरत है। यदि ये ज़रूरत आंदोलन में बदलेगा तो आंदोलन भी होगा, और हमें इसके लिए जो भी प्रयास हमें करने होंगे वो सब हम करेंगे, क्योंकि ये सर्व समाज का मामला है। क्योंकि रोजगार, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सब जो चीज़ें हैं वो सभी समाज की हैं चीज़ें, सभी को लाभ होना है। तो हम सबको लोगों को जोड़ेंगे। आज एक विचार मंच बना, कुछ जिम्मेदार लोग बैठे, समाज के जागरूक लोग बैठे, तो विचार आंदोलन में परिवर्तित होता है। ये पहले से होता आया है, और आंदोलन से ही चीज़ें निकलती हैं। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर भी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनता है तो उसके क्या लाभ दिखाई देते हैं जनता के बीच। मैंने कई कार्यक्रम किए और पश्चिम यूपी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लेकिन आज जब जनसंवाद की बात हो रही है तो इस जनसंवाद में आए लोगों के विचार थोड़े से आपके सामने। आप क्या देखते हैं, कैसे पश्चिम यूपी को राज्य बनना चाहिए या नहीं? अलग राज्य बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। यहाँ की जनता पिछड़ी, हम इलाहाबाद नहीं जा सकते, हम कोई अपना काम नहीं करवा सकते। अब हमें अपनी ताकत को पहचानना, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम आंदोलन करेंगे। हमारे अंदर समुंदर कितनी गहराई है, हमारे अंदर समुद्र कितनी गहराई है, पहाड़ कितनी ऊंचाई है। हम ही पीर हैं, हम ही मुरीद हैं, हम ही गुरु हैं, हम ही चेला हैं, पर हमारी हीन भावनाओं ने हमारा बेड़ा गर्क रखा। अब अपनी हीन भावनाओं को छोड़कर हम इस आंदोलन में लगेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर रहेंगे। आज हमने यहाँ जनसंवाद शामली में जो बैठक हुई, इसमें प्रण कर लिया, हम इसमें लगेंगे और जो हर जाति के लोगों को जोड़ेंगे। जो हमारी पुरानी प्रथा थी, जो गरीब लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, उनको हम साथ जोड़ेंगे। हमारे जो पहले संस्कार थे उन्हें जोड़ेंगे। हमारे शादी होती थी, जो हमारी माँ दादी थी, मैं पहले करती थी, ये सुनार का, ये कुम्हार का, ये लुहार का, ये बढ़ई का, पहले हम उसको रखते थे निकाल के। हम उस प्रथा को दोबारा लेंगे। मैं हमारी शादी में चौधरी रहे थे, हम उनकी शादी में चौधरी रहे थे, हम उस प्रथा को ला के इस आंदोलन को आगे बढ़ाओगे और इसको हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर रहेंगे। अपने नागरिक नौजवानों को जागृत करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, घर घर दौड़ जाकर हम अभियान को लगाओगे। इसकी जरूरत है। सरकार से भी आप लोग किस तरह से मांग करेंगे? हम इसे पहले भी सरकार से हम आंदोलन के जरिए इसे मांग करेंगे, क्योंकि जब हम इकट्ठे होकर उत्तराखंड की तरह हिस्सा लेंगे तो हमारी मांग जरूर मानी जाएंगी। क्योंकि अब किसी न किसी स्थिति में कई मंच तैयार हो गया और ये सारे मंच एक ही जगह मिलकर काम करेंगे। हर आदमी इसके लिए तैयार है, क्योंकि हमें यहाँ से
कोई सुविधा नहीं। हमारे बच्चे दक्षिण में जावें या कहीं जावें किसी कोर्स को करने के लिए, पढ़ाई यहाँ नहीं, स्कूल यहाँ नहीं, दूर दूर हैं बहुत, हमारा खर्चा भी ज़्यादा है, आमदनी हमारी सारी जो है नहीं वो बाहर चली जा, हम अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर सकते। सरकार हमें उन सुविधा से वंचित रखे, क्योंकि हमारा यहाँ पश्चिम प्रदेश जो है नहीं सबसे धनवान प्रदेश है। यूँ इधर पश्चिम के जितने भी ज़िले हैं 27 ज़िले के ये जो है नहीं हमारे सबसे संपन्न है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो हमारा पैसा है वो सारा पश्चिम और इधर सरकार ले जा। अब देखो ऐसी स्थिति में गोरखपुर का क्या हाल है, उधर लखनऊ का क्या हाल है, हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए हम सब मिलकर पूरे जोर शोर से इस आंदोलन का चलाएंगे और सभी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड की तरह हम ये अपना प्रदर्शन करके इस पश्चिम प्रदेश को बनाने की पूरी जोरदार कोशिश करेंगे, चाहे हमें कितनी भी आहुति देनी पड़े। यूपी के 4 हिस्सों की बात कई बार होती है राजनीतिक तौर पर, लेकिन पश्चिम यूपी से ये मांग जरूर उठ रही, पूर्वांचल से शायद ये मांग कहीं नहीं सुनाई देती इस तरह। आपको लगता है कि पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनने से आपको ज़्यादा लाभ होगा? बिल्कुल हमें लाभ होगा। वो इस कारण होगा कि जो हमारे संसाधन हैं पश्चिमी यूपी के, वो हमारे ऊपर खर्च ना करके गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सारे पूरब में खर्च करती है। इसलिए हमें जो है नहीं इस पृथक राज्य बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करेंगे और सभी मिलके आंदोलन छेड़ना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा, हम सब मिलके इसका करेंगे और हम पृथक राज्य पश्चिमी यूपी लेके जब भी अपना समापन करेंगे। चलो ये मांग जो है अब कितनी जोर पकड़ेगी गांव देहात में, क्योंकि अभी क्षेत्र में भी आप क्षेत्र से आए, कहाँ से है आप? कस्बा ऊन से है। अच्छा, आप शामली जिले से ही है। अब कैसे आपको लग रहा है, क्योंकि ये मांग आप लोगों ने पुराने समय से सुनी होगी, राजनीतिक पार्टियां भी उठाती रही। इस मांग के लिए हम नवयुवकों से सभी से संपर्क करेंगे। ये जो भी नवयुवक हैं उनके भविष्य का सवाल है और हमारा यहाँ इस क्षेत्र का किसान मजदूर सभी मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ इतना राजस्व सरकार को मिलता है, वो जो कुछ मिलता है वो पूरब में खर्च, आपका हक नहीं मिलता। चलो मैं एक सवाल अब दूसरा थोड़ा है, इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ लो। पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की बैठकें कम हो रही थी, लेकिन जैसे ही संजीव बालियान का बयान आया कि पश्चिम यूपी को जो है अलग राज्य मिलना चाहिए, ये राजनीतिक तौर पर भी क्या संवाद हो रहा है? क्या इसका राजनीति से भी संबंध? इसका राजनीति से भी संबंध है। हर संजीव बालियान जी की भी बात बिल्कुल ठीक है। छोटा प्रदेश बनेगा, संजीव बालियान जैसे और नेता निकलेंगे और काम करेंगे, विकास करेंगे। उनके लिए एक एम्स नहीं है यहाँ, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। हमारे यहाँ तक आने में 40 किलोमीटर डिग्री कॉलेज में बच्चों को आना पड़ रहा है। ये संवाद इसलिए हो रहा है उस बयान के बाद, जैसे युवाओं को? नहीं, ये संवाद इसलिए नहीं हो रहा है। हमने तो ये मांग उठानी शुरू कर दी, तो राजनीतिक पार्टियों को भी लग रहा है ये बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। उनके वोट प्रभावित होंगे। जब ये बड़ा आंदोलन बनेगा तो उन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए सभी पार्टियों को आना पड़ेगा। और जी आने वाला जो हमारा है, हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पास मांग रखेंगे कि जो भी हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का वादा देगा, हमें बना कर देगा, हम वोटिंग उसी नेता को करेंगे, पार्टी कोई हो। अच्छा, एक आपसे मैं ये समझ लेता हूँ, क्योंकि राजनीति की बात भी क्योंकि इसलिए ज़रूरी, राष्ट्रीय लोकदल पहले इस मांग को उठाती थी, अब संजीव बालियान ने पहली बार मतलब दूसरी बार इस बात को उठाया। अब इसका राजनीति से कितना ताल्लुक है? देखो, इसका राजनीति से भी ताल्लुक है और उसका व्यक्तिगत भी ताल्लुक है, क्योंकि राजनीति वाले भी तो हमारे बीच में तो हैं, उन्हें भी उतना ही नुकसान है जितना हमें आम आदमी को है। क्योंकि हमें देश में हमारे साथ बेईमान ना हो रहा, हमें अपना हक ही नहीं मिल रहा। और राजनीति वाले भी तो यहीं से ही हैं, उन्होंने ठाया, उनका भी स्वागत है, और कोई और ठावेगा उनका भी स्वागत है। नहीं, एक चीज़ ये कि भाई संजीव बालियान जब मंत्री तो उन्होंने कभी संसद में इसको लेकर टाइम नहीं लिया, कभी बात नहीं, अब वो मंत्री नहीं रहे तो उन्होंने ये मांग कर दी कि राजनीति आगे कैसे चले, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राजनीति तो चलती रहे, सबकी कोई और मुद्दा भी ठा लें, राजनीति तो चलती रहे, लेकिन ये तो अधिकार है हमारा। तो किसी पार्टी से भी आप उम्मीद करोगे कि इस अभियान में आपके साथ आए? नहीं, हम तो स्वागत करेंगे, उम्मीद क्या करेंगे, हम तो स्वागत कर रहे हैं, कोई भी आओ हमारे साथ। हम तो एक सही रास्ते पर अपना हक जो हमें आज तक नहीं मिला भारत में, और 1/6 हिस्से का
हम 2/3 रेवेन्यू दे के भी और हम पिछड़े हुए हैं। हम तो उस हक को लेने के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, हर चीज़ का एक समय आता है और समय के अनुसार चलती हैं। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आप ये बताइए, एक ये गन्ना बेल्ट है, किसान गन्ना बोता है, कानून ये कहता है कि किसान के गन्ने का भुगतान 15 दिन में हो जाना चाहिए। जब किसान का गन्ना 15 दिन में मिल जाए, पूरी साल मेहनत करने के बाद वो मिल पे गन्ना डाल के आ रहा है, 15 दिन में उसको पेमेंट नहीं मिल रहा, उसको 15 दिन धरने पे बैठना पड़ रहा है। यानी कि जो पूरी साल उसने मेहनत की उसके लिए 15 दिन धरने पे बैठ रहा। और जो व्यक्ति दुकान पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहा, वो 4 दिन पहले माल खरीद के ला रहा है, और वही किसान कर्जा लेके उस सामान को खरीद रहा है, कर्ज पे सामान खरीदा कैश में, और अपना माल बेच रहा उधार में। तो लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा, समझ लीजिए आप। आर्थिक रूप से तोड़ा जाएगा ना, वो शिक्षा का रहेगा। शिक्षा जब नहीं मिलेगी, जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा, शिक्षा लेगा, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, सवाल उत्पन्न होंगे, तरक्की का रास्ता बनेगा। तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये बहुत दिनों से उठ रहा था, परंतु अब पश्चिम उत्तर प्रदेश बनने का समय आ गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश लोगों का एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। इस बार कोई व्यक्ति विशेष नहीं, इस बार समस्त समूह इस आंदोलन को लीड करेगा और हर आदमी अपने हक के लिए लड़ेगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा। और आपसे भी मैं एक और बात कर लेता हूँ। ये आप बताइए कि आपके हिसाब से अब ये जो मांग उठ रही है, क्या राजनीतिक तौर पर कहीं इसका आपको लगता है कि ये कहीं संजीव बालियान के बयान के बाद, क्योंकि बीजेपी में भी दो फाड़ है। ऐसा है मानवर, हर पॉलिटिकल आदमी समझे, हर जनता का वर्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कर रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इसी के ऊपर निर्भर है। अगर हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो गया, पर कैपिटा आमदनी हमारी बढ़ जाएगी, और जब आमदनी बढ़ जाएगी, आधी समस्या जैसा क्राइम की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, समस्या दूर हो जाएगी। क्राइम बढ़ता है, भूखमरी में, गरीबी में, उसमें क्राइम होता है, समझा। बालियान हो, हमने 27 जिलों के MLA MP मंत्री सबसे बात करी। कल हमने इकरा से बात करी, उसने समर्थन दिया, समझा। हर जिससे भी हम मिलने गए, और हमारा प्रयास ये है कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 27 जिले के सुनो MLA MP पॉलिटिकल आदमी जिनका वजूद है, सबकी मीटिंग करेंगे, सबका समर्थन मिलेगा। जन क्रांति होने जा रही है। लेकिन क्रांति ठीक है, लेकिन बीजेपी की सरकार ऊपर भी, बीजेपी की सरकार राज्य में भी, अब संजीव बालियान ने तो कह दिया कि बनना चाहिए, उधर संगीत सोम उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मैं बनने नहीं दूंगा, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब लाभ होगा, एक बात बताओ आप मुझे, रूस 16 देशों में क्यों टूटा था? आर्थिक स्थिति की वजह से। जब हमारी आर्थिक स्थिति यहाँ अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है हर पार्टी का वोट लेने के लिए हमारे पास आएगा, समझा। वो हमारा समर्थन देगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा। चलो, आप लोग कहते हैं, लेकिन सर विरोध अभी से क्यों करने लगे पार्टी? क्योंकि आप तो सरकार से ही तो मांग करेंगे, सरकार में लोग आपस में मतलब एक दूसरे, वो उनकी मांग राजनीतिक उद्देश्य है। सोम को बालियान का विरोध करना है, तो उनकी आपसी है। क्या उसका फ़ायदा, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा, तो क्या उसका संगीत सोम और उसके समर्थक फ़ायदा नहीं उठाएंगे? ये तो ये है कि बालियान ने मांग का समर्थन कर दिया तो सोम ने विरोध कर दिया। ये तो उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा की ये भी एक कहना है कि दिल्ली से जोड़ देंगे तो भी विकास होगा। कभी भी नहीं जोड़ेंगे। ये मांग जब भी उठेगी, उसको दबाने के लिए इस तरह के प्रपंच रचे जाएंगे। जब ये मांग अब जोर पकड़ रही है, ये प्रपंच रचे जाएंगे कि इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए। ये उसका एक रूप है। हमारी मांग है, हमारा प्रदेश अलग दो और 27 जिलों का अलग प्रदेश बने, खुशहाल प्रदेश होगा। हमारी यही मांग है, खुशहाल प्रदेश होगा। अब मैं एक सवाल बस आपसे आखिरी यही पूछूंगा कि आप लोग सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? पहले भी आंदोलन हो चुके, अब इसके क्या रूपरेखा जनता अगर समझे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी रणनीति के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सबसे पहले ये है कि जनता में जो है ये जागरण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। अब जैसे आप महिला वर्ग देखिए, तो महिला वर्ग हमारे यहाँ जो है हमेशा पुरुष वर्ग से संचालित होता है। वो पूछती है कि वोट किसे देनी है,
तब वो करती है। इसी तरह से बहुत बड़ा वर्ग अपनी रोजी रोटी में इतना फंसा है कि वो क्या करना उसे चाहिए ये भी उसे पता नहीं है। तो पहले बात वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमने ये जो विकास मंच है इसका नाम, ये हमने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनाया, हमने इसलिए बनाया है कि कायाकल्प हो प्रदेश का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इसमें इन्वॉल्व हों, तो रणनीति तो अपने आप तैयार हो जाएगी। मलिक साहब, आपको क्या लगता है इसमें राजनीति का इन्वॉल्व कितना दिखाई दे रहा है, और फिर क्या, क्योंकि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है, आप लोग किस तरह से इस चीज़ को उठाए ताकि ये आपकी जो मांग है वो मानी जाए, और जन समर्थन की बात और जिस तरह से जागरूकता की बात, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ने की बात अगर हो? देखिए, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास मंच है, ये गांव-गांव घर-घर जाएगा सबके। दूसरी बात रही अलग करने की और सत्ता की। देखिए, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी है। अगर उनकी मानसिकता और उनकी जो सोच होगी और उनको देने वाली बात होगी, तो अब ये तो है नहीं बिल्कुल कि भाई हम उत्तर प्रदेश से किससे वो कराएं, इसका प्रस्ताव कराएं। प्रस्ताव प्रदेश सरकार को करना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें किसी को कोई अड़चन भी नहीं होनी चाहिए। जितना छोटा प्रदेश होगा उतना ही ज़्यादा विकास होगा और ये उनको और बेनिफिट भी मिलेगा। ये तो अगर सरकार अभी कर देती है और हमारी मांग मान लेती है तो इसमें सरकार की भी वाही होगी। और ये देखो, प्रदेश तो बनना है, ये तो ठान लिया अलग प्रदेश बनना है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट बना देती है जो मौजूदा सरकार है तो उसमें इनकी वाही होगी और इनको फ़ायदा भी होगा इस चीज़ का। ये भी पीछे चुनाव में एक चर्चा थी कि भाई योगी जी को जो है छोटे राज्य में सीमित करना चाहते हैं, इसलिए बंटवारा। अब वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग कहने लगे कि ये बंटवारे की तैयारी करने के लिए अंदर से एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा। नहीं, देखिए, बंटवारा करना वो उनका एक आंतरिक मामला होगा उनका, किसको कहाँ सेट करना क्या नहीं करना, ये पार्टी का मामला है। लेकिन हम जन से जो लोग हैं, जन भावना जिनकी है वो अलग प्रदेश की है, उससे हो सकता है किसी एक पार्टी को विशेष फ़ायदा पहुँच जाए, लेकिन ये जो फ़ायदा होना है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 27 ज़िलों को मिलाकर हम मांग कर रहे हैं। सरकार चाहे इसमें 27 कर ले, 25 कर ले, 30 कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसको बना ले। हमें ये नहीं है कि हमें 27 ही चाहिए, लेकिन हमें अलग प्रदेश चाहिए। और इसमें अगर ये मौजूदा सरकार इसको प्रस्ताव करके केंद्र में भेज दें, और मैं तो जैसे बालियान जी का इसमें स्टेटमेंट आ रहा है, मैं कहता हूँ बालियान जी सक्षम है अपने आप में, सरकार में के एक तरीके से प्रतिनिधि भी हैं, उनकी चलती भी है। और वो हम लोगों के अगर या तो उनकी सुन नहीं रहे हैं, पार्टी नहीं सुन रहा है उनकी, कोई उनकी चल नहीं रही है, और अगर उनकी नहीं चल रही तो वो विकास मंच के बैनर तले आके हम लोगों का सहयोग करें और इसको प्रदेश को अलग बढ़ाएं। एक सवाल ये भी कि जिस तरह से राजनीतिक दल भी मतलब मांग करते हैं, जयंत चौधरी की पार्टी भी, जी चौधरी अजीत सिंह ने उसकी मांग उठाई थी, हरित प्रदेश की बात वो करते थे। अब हालांकि वो सब चीज़ें नहीं सुनाई दे रही खुले मंच से, और इधर संजीव बालियान, उधर ऐसे कई सारे नेता जो है पश्चिम यूपी को चाहते होंगे आपकी तरह। तो क्यों नहीं आप लोग एक जगह इकट्ठा करते उन चीज़ों को, किस तरह से जो है अब कम से कम उसको आपकी ताकत बढ़े? देखिए, राजनीति जो सीधे राजनीति में सक्रिय है उसके अपने उद्देश्य होते हैं, और वो कैसे किसके साथ जाएंगे ये सब उनके अपने निजी फैसले होते हैं। हमारा इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि हम विकास के लिए हैं और यहाँ जनता के लिए, आम जनता तक ये बात पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि समर्थन के लिए आप जनता के बीच जाएंगे, आप इन राजनीतिक दलों के पास भी जाएंगे? नहीं, हम किसी राजनीतिक दल के पास नहीं जा रहे। जब जनता इस मांग को उठाएगी, जनता समझ जाएगी, तो राजनीतिक लोग अपने आप ही आएंगे। इसमें आवश्यकता ही नहीं है हमें जाने की। पश्चिम यूपी को अलग राज्य क्या सरकार बनाएगी, या फिर जो है ये मांग पीछे जैसे जिस तरह से उठी उसी तरह से ये मांग जो है कहीं ना कहीं उठेगी और फिर चुनाव तक चलेगी और फिर दब जाएगी? ये तमाम सवाल, उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं उस दौरान जरूर मिलेगा जब सरकार का इस पर कोई रिएक्शन आएगा। क्योंकि मायावती की सरकार में एक प्रस्ताव गया था यूपीए सरकार को उस दौरान, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पाया था। क्या अब योगी सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी? क्योंकि प्रदेश हो या फिर देश, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसा कहीं कहा जा सकता है कि अगर सरकार चाहेगी
तो ये प्रस्ताव जो है एकदम से पास हो सकता है और जनता जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की इसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक समर्थन में भी दिखाई दे रही है। एक सर्वे हमने सोशल मीडिया पर इसको लेकर किया था जिसमें से 89% से ज़्यादा लोग अभी तक इसमें समर्थन जुटा चुके हैं और करीब 4200 से ज़्यादा लोग इसमें वोट डाल चुके हैं। तो मैं आप लोगों से भी एक अपील करूंगा कि आप हमारे न्यूज 80 के पेज पर जाइए और पश्चिम यूपी क्या अलग राज्य बनना चाहिए इसी को लेकर आप अपनी वोट कर सकते हैं और आप अपना समर्थन या असमर्थन जो आप है वो आप बता सकते हैं। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।